वेद से लेकर रामायण तक अन्य अन्य आर्ष ग्रंथ, निबंध ग्रंथ, चाहे हमारे कोई से भी धर्म ग्रंथ हों, तो उन समस्त धर्म ग्रंथों में एक ही बात कही गई है और प्रत्येक धर्म ग्रंथ एक ही बात सिखाता है। जितने भी आचार्य आए, जितने महापुरुष आए, सब संत आए, स्वयं भगवान आए अवतार लेकर, उन्होंने भी एक ही बात कही है कि हमसे प्रेम करो। केवल मैं प्रेम और भक्ति के वश में हूँ। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के वश में हूँ। भक्त के वश क्यों है? क्योंकि उसके पास भक्ति है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, इसलिए उसके वश में है। फिर आगे चल के स्वयं भगवान ने भक्ति के लिए भी कहा है, यहाँ तो भक्त के लिए कहा, आगे चल के कहते हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम च दक्षिणा। बड़े बड़े दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से मैं नहीं मिलता, वेद और पुराणों शास्त्रों के स्वाध्याय में अनुशीलन में लगे रहने से मैं नहीं मिलता, न दान से, व्रत से, तीर्थों में जाने से, किसी से भी नहीं मिलता। भक्त्या हमेकया ग्राह्य, मैं केवल एक भक्ति से मिलता हूँ। तो हमारे गुरुजी ने कहा है, लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं कि अमुक अमुक पुस्तकें देखो, हमारे यहाँ पर ये स्टॉल लगी हुई है, अमुक किताब ले लो, यहाँ से ऐसे ऐसे पुस्तकें मिलती हैं, ये खरीद लो और वाणी पाठ किया करो, इतने हजार इतनी संख्या में माला जप करो। कोई कहता है 16 माला जप करो, कोई कहता है 64 माला जप करो। तो ये क्या है? ऐसी ऐसी पूजा करो। घंटों घुसे रहते हैं मंदिरों में लोग। अपने घर ही में मंदिर बनाया तो उसमें भी 3-3, 4-4 घंटे ये सप्तशती का पाठ हो रहा है, ये 1.5 घंटा 2 घंटा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, 2-2, 3-3 घंटे तक जप कर रहे हैं 16 माला। सुबह उठकर मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस जल्दी जल्दी माला सरकाने, मन के सरकाने हैं। तो ये, और मन उनका भी नहीं लगता गुरुजी की बात में कि गुरुजी ने कहा है तो चलो श्रद्धा प्रेम से करें। नहीं, अगर माला भी जप रहा है तो कम से कम प्रेम से तो जपे। नहीं, माला की संख्या पूरी करनी है। 99.9% साधकों का, सबका ये हाल है। हम तो ये कहेंगे वो साधक भी नहीं है, केवल वो माला सरकाते हैं। हमने इतनी दुर्दशा देखी है माला जपने वालों की कि उनका ध्यान सुमेरु पर अधिक रहता है, भगवान से अधिक। तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। यदि ये सब किया और प्रेम ना आया भगवान के लिए, सारा जीवन लगे रहो, कुछ नहीं होगा। उल्टी भक्ति है, उल्टी साधना है, सब बेकार, सब बट्टे खाते में। कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं है, कोई पूजा पाठ करना नहीं है। हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी पूजा भक्ति सेवा जो भी आप कर रहे हैं, तो ये पूजा भक्ति सेवा है नहीं। भक्ति का अर्थ क्या होता है? एक तो भक्ति की व्युत्पत्ति ऐसी है भज्यते भक्ति ही, और एक है भजनम भक्ति। तो आप जो ये कर रहे हैं भज्यते भक्ति है, ये है। आप जो ये कर रहे हैं ये भज्यते भक्ति है। दूसरा वाला जो भजनम भक्ति है वह सिद्धा भक्ति होती है, वह भगवत प्राप्ति पर प्राप्त होती है, जो भगवान देते हैं या अथवा गुरु देता है। अभी जितने भी साधना अवस्था में साधना कर रहे हैं वह साधना भक्ति है, उसे भज्यते भक्ति ही कहते हैं। तो ये जो है, ये साधना का अर्थ होता है भगवान में मन लगाना अथवा भगवान में मन लग जाना, इसे साधना कहते हैं। और यदि ये सब नहीं आया, मन नहीं लगा, तब फिर आपने चाहे लाख वाणी पाठ किया, चाहे पुस्तकें पाठ किया, चाहे आपने कितना ही स्वाध्याय पुस्तकों का अनुशीलन किया, और चाहे आपने कितने ही यज्ञ व्रत दान तप जप ये सब कुछ किया, कर करके अनंत कोटि कल्प तक सर पटक कर कोई मरता रहे, किंतु कुछ नहीं होने वाला। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। उत्तर रामायण। श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा था कि प्रेम और भक्ति के जल से प्रक्षालित किए बिना, धोए बिना, ये अभ्यंतर अंतःकरण का जो कषाय है अथवा मैलापन है, ये अशुद्धि दूर नहीं होती। यही बात भगवान ने श्री उद्धव जी से भागवत जी में कही, कथम बिना रोम हर्षणम वा द्रवता वा चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशया। बिना आनंद के आंसू बहाए जब तक मेरी भक्ति में हृदय पिघलकर द्रवीभूत होकर एक ओर बहने नहीं लगता, आंखों से अश्रुओं की झड़ी नहीं लग जाती, तब तक अंतःकरण की अशुद्धि मलिनता दूर नहीं होती। उद्धव, शुद्धि हो ही नहीं सकती। फिर रामायण में चलिए, राघवेंद्र क्या कह रहे हैं? भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, गद गद गिरा नयन बह नीरा,
आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ऐसी दशा आ जाती है मेरी भक्ति में। सब जगह रोने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? ये रोने से क्या होता है, भगवान के आगे जब हम दीन पुकार कातर कंठ से आर्त स्वर से रुदन करते हैं, रोते हैं, तब वे जो अश्रु प्रेम में हृदय पिघलता है और अश्रु जो बहते हैं उससे अंतःकरण की मलिनता नष्ट होती है, दैन्य जागृत होता है। इसीलिए गुरु लोग अहंकार नष्ट करते रहते हैं अपने शिष्यों का, क्योंकि कोमल भूमि नहीं होगी तो तुम कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर अहंकार गुरु देखेगा, वहीं पर बार बार चोट करेगा, बार बार उसी जगह चोट करेगा। यहाँ पर कई साधक, कई शिष्य ऐसे होते हैं जो छोड़कर भाग जाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? उनको अपने अहंकार का ही पोषण करना अच्छा लग रहा था और वो अहंकार छोड़ नहीं पाते थे। जबकि शरीर का कोई अभिमान नहीं, आत्मा का कोई अभिमान नहीं, फिर किस चीज से प्रेरित होकर इतना अभिमान करते हैं? 2 मुट्ठी राख हो जानी है शरीर की, और आत्मा, उसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। फिर तुम ये अहंकार किस लिए इसका वजन ढो रहे हो, किस लिए इसका भार वहन कर रहे हो? गुरु ये बात बारीकी से, सूक्ष्मता से जानता है कि इसका हृदय कठोर रहेगा, अभिमान जब तक इसके हृदय में रहेगा। और उसके बिना जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, साधना के लिए बता रहे हैं, तत्व ज्ञान दिया है, वह तत्व ज्ञान धरे ही रहेगा, अंतःकरण कोमल होगा नहीं, और बिना कोमल हृदय भक्ति होती नहीं, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। ये कारण है शिष्य दुर्भावना करने लगते। हम सारों की, सबकी बात नहीं कर रहे, किंतु बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं, उनको चुभ जाते हैं गुरु के वाक्य। उनको लगता है ऐसे कैसे कह दिया, अकेले में चप्पल से हमारी पिटाई कर लेते, किंतु सबके सामने ऐसा बोल दिया। अथवा अकेले में ही बोला, कईयों को अकेले में भी पसंद नहीं आता, उनको चुभ जाती हैं बातें। तो छोड़ो, सर्वनाश ऐसे ही हमने अनंत जन्मों में किया है। हमें गुरु की भी बात पसंद नहीं है, हमको उनकी भी बात चुभ जाती है, फिर हम किसकी सहेंगे? तो भक्ति जो होती है, अंतःकरण शुद्ध होने पर द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। जो हृदय पिघलता नहीं, कठोर बना रहता है। यावत पापा स्तुमलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जब तक पाप से दूषित अंतःकरण, मलिन चित्त वृत्तियां हैं, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं, और बिना शुद्ध हुए भगवान नहीं मिलते। तो इन पुस्तकों के पाठ करने से, इतनी संख्या में माला जप करने से, मंदिर जाने से, घंटों पूजा पाठ करने से, ये भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं आंसू बहाने से। तो आप ये समझे रहिए, किसके गुरु क्या कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तुम करोड़ों कल्पों तक साधना करके सर पटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो वाणी पाठ, ये जो किताबों का पाठ, पुस्तकों का पाठ करने के लिए कहते हैं, आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति सदा पुस्तकों में ही घुसा रहेगा, उन्हीं में आंखें फोड़ता रहेगा, माथा पच्ची करता रहेगा, वह साधना कब करेगा? और बिना साधना के भगवान कभी नहीं मिलते। बिना साधना के, जिसने पाया साधना की है। वाल्मीकि जी, इतना घोर पाप उनका, किंतु उन्होंने भी साधना की। भले ही गुरु ने कह दिया मरा मरा रटो, तो उसे ही में श्रद्धा करके मरा मरा जप कर सिद्ध हो गए। ये संसार विदित है, जगत विदित है। फिर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा, बिन रोए किवें पाइया प्रेम पियारो मीत। बिना रोए अपना प्रियतम मिल ही नहीं सकता। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि आंखों से अविरल अश्रुओं की झड़ी लग जाएगी, मैं आंसुओं से मुंह धोने लगूंगा, तुम्हारा एक नाम लेने में मेरी ये दशा हो जाएगी, मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, मेरी रोमावली खड़ी हो जाएगी, सिहर उठेगा, शरीर पुलकित हो जाएगा। वह दशा कब आएगी है गोविंद? तो ये दशा होनी चाहिए। ये पूजा पाठ घंटों जप करने से कुछ नहीं होता। भगवान से प्रेम यदि नहीं आया, सब बेकार। शेष फिर लाडली लाल की।